सो गाइस, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गंदी मार्केट थी आज। अगर कोई रेगुलरली ट्रेड करता है या स्कैल्पिंग करता है तो उसको पता होगा प्रीमियम्स का जो खेल चल रहा था आज। और नॉर्मली ऐसा होता ही है। देखो, जब भी इंडिया विक्स गिरता है आपका तो वहाँ पे आपके प्रीमियम्स थोड़े बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, और वही कुछ आज हो रहा था मार्केट में। हालांकि कल, अगर आपको याद हो, कल वीडियो में मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक हमें बाइंग साइड जीरो हीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। और लास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मार्केट में मैंने आपको लॉजिक भी बताया था उसका कि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। एक्सपायरी वाले दिन भी अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो वहां से 3 बजे के आसपास का मूव अपसाइड की तरफ हो सकता है। और वही हुआ मार्केट में, और उस मूव की वजह से ही अगर आप देखोगे 50,100 की जो कॉल है, इसमें ही मेरा मेजर प्रॉफिट है। अदरवाइज दो ढाई के आसपास घूम रहा था। एक पॉइंट पे तो लॉस में भी आ गया था मैं, कुछ 2,000 के। लेकिन लास्ट में ये जो ट्रेड मिला हमें, उसकी वजह से सारा लॉस रिकवर हुआ। 8,500 के प्रॉफिट में था वैसे तो मैं। बट उसके बाद लास्ट ट्रेड मैंने एक और लिया था, लेकिन 3,20 हो चुके थे, तो वहाँ पे मूवमेंट तो आया। मार्केट मतलब ऊपर तो जा रहा था, बट प्रीमियम में इतने मूवमेंट नहीं आए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 2,000 का लॉस हुआ। बट नेवरदलेस काफी दिनों बाद प्रॉफिट हुआ है। और कैपिटल मैंने सिर्फ 20,000 रुपये के आसपास ही डाला था। और 20,000 से अगर 30-35% रिटर्न ऑलमोस्ट मान सकते हो आप। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लेवल्स तो हमारे काम नहीं करे आज क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुए। सेलिंग का लेवल हमारा 49,644 था, एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाइंग का लेवल हमारा 162 था, 3 बजे जाके इसने ब्रेकआउट दिया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। पूरा एवरेज फ्लैट पड़ा होता, 50 एमए से भी कोई टारगेट नहीं मिला होगा आज यहाँ पे। अगर आप देखोगे वैसे लास्ट में दो ट्रेड बने थे 50 एमए के, तो इन दोनों ने टारगेट दिया है वैसे तो। लेकिन जो पूरे दिन यहाँ इस जोन में जो ट्रेड कर रहा होगा, उसको आई थिंक प्रीमियम में बहुत अच्छा खासा डीके देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे प्रीमियम। आप अगर ट्रेड ले रहे हो और मार्केट अगर हल्का सा भी खड़ा हो रहा था, 10-15 पॉइंट तो ऐसे डीके हो रहे थे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। मतलब इतनी फास्ट नॉर्मली डीके नहीं होता है, जो कि आज हो रहा था। ठीक है। मैंने कल एक चीज और बोली थी आपसे कि मार्केट में, क्योंकि जब से ऐसा हुआ है ना कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी अलग हुई है, तो होता क्या है कि या तो दोनों इंडेक्स में मूव आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो निफ्टी साइडवेज होता है, तो बहुत सारे लोग अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये इसी उसमें रहता हूँ कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, 50,000 के आसपास घूम रहा था और निफ्टी साइडवेज है, तो मोस्ट प्रोबेबली मूव आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी हमारे जो बाइंग के लेवल थे 24,155 थे, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ही खुला, टारगेट के भी ऊपर खुला। अब काफी सारे कल लोग, मैं देख रहा था कि क्रैश 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 चिल्ला रहे थे। मैंने आपको बोला था मार्केट ज्यादा से ज्यादा 23,500 तक जा सकता था। अभी भी मार्केट जिस जोन पे है वहां पे मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन और कंसोलिडेट हो सकता है। हालांकि कल 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी है, तो वहां पे कुछ जो भी डिसीजन होगा उसके बेस पे एक मूवमेंट आ सकता है, मूवमेंट बन सकता है कल मार्केट में बड़ा। ठीक है, उसको भी देख के चलना। लेकिन हम बात करते हैं कल हो क्या सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले हम निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। तो पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, इसके बाद बैंक निफ्टी की भी बात कर लेंगे। देखो, निफ्टी तो काफी सही लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने अपना जो पुराना सपोर्ट था, अगर आप देखोगे ये पुराना मार्केट का एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा था, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी यहाँ से। अगेन मार्केट इसके नीचे 2 दिन कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, आज मार्केट उसके नीचे जाने की कोशिश करी, आज मार्केट ने क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी है। लेकिन जो एक कैंडल है, इस तरह की कैंडल है, वो इतनी भी पॉजिटिव नहीं है ना इतनी नेगेटिव है, इनसाइड कैंडल है। और मैंने आपको हमेशा बताया, सपोर्ट पे इनसाइड कैंडल के देखो दो पैटर्न होते हैं। एक कैंडल होती है उसमें ग्रीन कैंडल होती है, और उसके अंदर रेड कैंडल बनती है, तो ये टॉप पे बननी चाहिए रेसिस्टेंस पे। एक कैंडल होती है आपकी रेड, और उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल होती है, ये बॉटम पे बननी चाहिए सपोर्ट पे। वो एक बुलिश पैटर्न होता है, ये बेरिश पैटर्न होता है, तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न ही बना है। तो अगर कल इसका हाई ब्रेक करता है, और इसके हाई ब्रेक करने के पीछे अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन का हाई भी ऑलमोस्ट साथ साथ में ही है, तो कल इसके हाई के ऊपर एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब आप ये बस दुआ करना कि कल मार्केट में गैप अप गैप डाउन ना हो। और क्योंकि गैप पड़ा हुआ है, काफी बड़ा गैप है, 600 400-500 पॉइंट का, ऑलमोस्ट, हाँ, 400 पॉइंट का गैप है। लेकिन 400 पॉइंट इजीली पकड़ना तो मुश्किल होता है वैसे तो, कई बार 2-3 कैंडल में ही आ जाता है। बट अगर मैं आज का हाई मार्क करूं तो ये आ रहा है 24,337। और अगर इस कैंडल का हाई देखूं तो 24,350, और इसका हाई देखूं तो 24,382। तो इससे ये पता चलता है कि 24,382 तक तो मार्केट में अभी भी एक सेलर्स की भूमिका रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अपना बाइंग का लेवल रखेंगे 24,300, 24,410 के आसपास का रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सेफर साइड। 410 पे निकलता है तब मार्केट में गैप फिलिंग तक तो नहीं, बट हाँ 550 क्योंकि एक्सपायरी है, साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आएगा, तो 500 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, 500 550 तक के। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बार, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसके लो के नीचे सेलिंग भी प्रेशर तगड़ी आएगी, क्योंकि मार्केट फिर से सपोर्ट के नीचे आएगा। तो सेलिंग के लिए 24,190, 15 मिनट के चार्ट पे आप टारगेट निकाल लेते हैं। ये टारगेट क्या आ सकते हैं? देखो, मैंने आपको ये सेफ लेवल क्यों दिया है, क्योंकि ये वाला जोन अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, अच्छी खासी सेलिंग आई है यहाँ से। हो सकता है यहाँ से हल्का सा ब्रेक करते हैं, अगर हम इसके ऊपर प्लान करते हैं, ब्रेक करके फंसा के बायर्स को फिर नीचे आ सकता है, इसलिए और 415 के ऊपर आने दो इसको, तब जाके बाय करेंगे, तब हो सकता है हमें गैप फिलिंग तक का भी टारगेट मिल जाए। हालांकि इतने ऑप्टिमिस्टिक हम नहीं हो रहे हैं, हम एटलीस्ट 500 500 500 510 तक को टारगेट हम करेंगे। एक्सपायरी है 415 के ऊपर, 80-70 पॉइंट भी मिल गए आपको, तो भी काफी अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो हम यहाँ पे 400
455 या 460 के आसपास का पहला टारगेट रखेंगे। 500 तक की टारगेट रखते हैं, 510 520 तक के। अगर इसके ऊपर निकलता है, आपके पास प्रॉफिट है बैकेंड पे, तो आप इसको ट्रेल करते जाना, हो सकता है गैप फिलिंग भी हो जाए, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का कोई इफेक्ट आ सकता है, हो सकता है गैप फिल हो जाए, ऐसे एक्सपेक्टेशन मेरी कम है। ठीक है, सेलिंग के लिए एक चीज और नोटिस करो, आज देखो 2 दिन से सेलिंग आ रही थी, उस लेवल पे होल्ड करना और लास्ट में बाइंग साइड बंद होना, तो कल गैप अप होकर काम खराब कर सकता है मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट दोबारा आ जाए हमारे पे गलती से, यहाँ पे मिल जाए हमें बाइंग के लिए, तो ये भी एक अच्छा रहेगा बाइंग का सिनेरियो। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सेलिंग जैसे मैंने कहा, सेलिंग अब देखो ये वाला जोन जो है आपका, यहाँ पे भी गैप छोड़ दिया मार्केट ने, ये जोन मार्केट में 2 बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है नीचे, अगर मैं इसमें भी थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा हमें, तो हम इसको 24,180 है ना, तो हम इसको इस जोन के नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो 24,150 या 24,145 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, 24,150 के नीचे। ठीक है, 24,150 के नीचे यहाँ गैप फिलिंग तक का टारगेट रख सकते हैं हम, 100 पॉइंट यहाँ पे भी मिल सकते हैं हमें। तो 24,150 के नीचे फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 24,095, सेकंड 24,050 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ गैप फिलिंग तक भी आ सकता है मार्केट, तो 100 पॉइंट यहाँ पे, 100 पॉइंट अगर किसी साइड स्पीडली मिल गए तो बहुत अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है एक्सपायरी पे। ठीक है, अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का डिलीट करते हैं एक बार सारे लेवल्स और डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक आप रेंज बना लिए बैंक निफ्टी ने, जिसका अपर रेंज आपका, अगर मैं थोड़े से लंबे टाइम पे बात करूं तो ये रेंज के बीच में मार्केट और कंसोलिडेट कर सकता है, 1000 पॉइंट की रेंज है क्योंकि। ठीक है, तो फिर भी जिस तरह की कैंडल बनी है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, वैसे तो बॉटम पे हैंगिंग मैन बनना एक बुलिश साइन ही होता है। अब इसको मैं अगर करूं, तो यहाँ पे आपका इसका हाई जो आ रहा है, इसका हाई आ रहा है 292, और जो रेसिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, वो करेगा मार्केट ऑलमोस्ट 450 पे। देखो ये जो जोन है, ये जो बाइंग आई थी, जो टूटी थी, ये एक रेसिस्टेंस की तरह 2 बार काम कर चुका है, तो कल हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। तो अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई कितना है हमारा, आज का हाई है 50,292, तो 50,320 तक का लेवल ले सकते हैं, 325 तक का। अभी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स क्लियर नहीं दिखेंगे, टारगेट्स निकालने के लिए 15 मिनट पे जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी देखो, अगर आप करते भी हो बाय, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे फिर भी जो थोड़ा एग्रेसिव है वो ट्रेड ले सकता है, बट मैं यहाँ से हटाता हूँ इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पे रिस्की ही है। अगर हमें मोमेंटम चाहिए तो एटलीस्ट मार्केट को कम से कम यहाँ पे गैप फिलिंग तक जोन इसके ऊपर निकलना ही पड़ेगा मार्केट को, 50 750 के ऊपर। अब आप सोचोगे कि 320 के ऊपर ले लेते हैं, 400 टारगेट, ये पॉइंट तो छूट जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो थोड़ा एग्रेसिव है, या फिर अगर आपको लेना है तो आप इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर 320 के ऊपर ले सकते हो, 320 भी नहीं, 350 रखता हूँ मैं इसको, 350 के ऊपर, 365 के ऊपर ले सकते हो, टिक लगा रहा हूँ मैं, बट मैं आपको एग्रेसिव लोगों को ले दे रहा हूँ, या फिर जो 200 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, 100 में कर ले, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकते हैं हमारा इस जोन तक के, आराम से 616 तक के। तो ये आप देख सकते हो, 380 के ऊपर आप टारगेट ले सकते हो, बट बीच में 500 का जोन आएगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका 500 या 480 के आसपास, सेकंड टारगेट 6.16। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब तो फिर यहाँ पे जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी ऊपर की, गैप फिलिंग करे तब तक नहीं जा सकता। सेलिंग अगर आप करनी है आपको, तो सेलिंग के लिए हमारा लेवल बिल्कुल परफेक्ट है ऑलमोस्ट। कल भी मैंने आपको 850 का जोन बताया था, आज भी टेलीग्राम पे, तो हम यहाँ पे 800 का जोन रखेंगे। 49,780 के नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, वो मार्केट में हैमर हो चुका है बहुत बार। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट में पीछे देखते हैं कहाँ टारगेट है। टारगेट आपका आराम से 621 फर्स्ट हो सकता है, सेकंड आपका 530 तक या 550 तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन ब्रेक होना चाहिए डिसाइसिवली, वैसे तो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है 780 के नीचे शॉर्ट करना, हमें लोअर बॉटम के नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि डबल बॉटम, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है। बट ठीक है, क्वांटिटी मैनेज करके आप काम चला लेना, 780 का मैं लेवल दे रहा हूँ आपको, टारगेट हमारे ये दोनों रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और आई होप कि कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो जीरो हीरो जो हमने बात करी थी लास्ट में कवरिंग आ सकती है, तो वो चीज़ हुई और आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। मार्केट अभी देखो ऑन एंड ऑफ चलेगा, मार्केट में एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन लॉस हो जाएगा, फिर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर 2 3 दिन लॉस हो जाएंगे, तो इसी तरह का मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी है कि आपके पास एक सेटअप हो, सिस्टम हो। अब मैं सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट करनी थी मुझे इस महीने से, बट कहीं ना कहीं ऑफिस का सिनारियो और ये जो मार्केट के सेंटिमेंट्स के सिनारियो हैं, इनके चक्कर में मैं वो चीज़ नहीं कर पाया हूँ, करूँगा जरूर। बट अभी स्कैल्पिंग से काम चलाते हैं, स्कैल्पिंग में ही अगर हमें 35% मिल रहा है तो वो भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।